हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हम लोगों का लेजर पोस्टिंग था, जिसको मैंने लेजर पोस्टिंग पार्ट 1 और लेजर पोस्टिंग पार्ट 2 में बनाया था। अब जो हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है वो है सब डिवीज़न बुक। जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग पढ़ाने के बाद हम सभी अब सब डिवीज़न बुक देखेंगे। सब डिवीज़न बुक को चूंकि पहले ही मैंने एक बार प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में डिफाइन किया था, फिर भी मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा कि सब डिवीज़न बुक क्या है। बोर्ड पर ध्यान दें तो सब डिवीज़न बुक जो है 8 वर्गों में डिफाइन की गई है, डिवाइड की गई है। इनको मैंने 8 वर्गों में क्लासिफाइड किया है। वो 8 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है कैश बुक। कैश बुक जो है कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। इसमें उधार ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाएंगे जिनका कैश से कोई संबंध ना हो। इसको आगे मैं 4 वर्गों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। पहला कॉलम है सिंगल, दूसरा कॉलम है डबल, तीसरा कॉलम है ट्रिपल और चौथा कॉलम है मल्टीपल। तो मल्टीपल कॉलम होने के बाद ये एक बार मैं आपको फिर से पूरा जो है इंट्रोड्यूस करा दूं कि इसमें क्या क्या आता है। सिंगल कॉलम में कैश कॉलम या तो बैंक कॉलम होगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो कैश ट्रांजेक्शन, अगर बैंक ट्रांजेक्शन करते हो तो बैंक ट्रांजेक्शन। ध्यान रहे दोनों में कोई एक ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए। अगर दोनों है कैश बैंक, दोनों है कैश और प्लस बैंक दोनों है तो ये डबल कॉलम बन जाएगा। अगर कैश के साथ डिस्काउंट है तो भी डबल कॉलम होगा और बैंक के साथ डिस्काउंट होगा तो भी डबल कॉलम होगा। ट्रिपल कॉलम में हम लोग कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट तीनों की बात करेंगे। और जो हमारा मल्टीपल कॉलम है इसे हम पेटी कैश के माध्यम से आगे आपको बताएंगे। अभी मैं इतना ही इसमें बताता हूं, जब इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बात करेंगे। अगर हमारा कोई क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज का मतलब है कि हम लोगों ने उधार माल खरीदा है तो ये परचेज बुक में इंटर्ड होगा। अगर हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे तो सेल बुक में रिटर्न होगा। और यही अगर क्रेडिट सेल की जगह कैश सेल या कैश परचेज करेंगे तो परचेज बुक और सेल बुक में न जाकर के वो कहां चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा। ध्यान रखेंगे ये जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए बना हुआ है। अगर गुड्स परचेज किया है क्रेडिट तो वापसी भी हो सकती है। अगर गुड्स सेल किया है क्रेडिट तो उसकी भी वापसी आ सकती है। और अगर आपने कस्टमर बनाया है, किसी को उधार माल बेचा है तो उससे चेक भी रिसीव हो सकता है। और अगर आपने उधार माल खरीदा है तो आपको भी तो चेक देना पड़ सकता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो आप यहाँ बुक देख रहे हैं, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल, ये जो आप 6 बुक देख रहे हैं इनका जो रिलेशन होता है एक्चुअली वो क्रेडिट से होता है। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। और जो कैश ट्रांजैक्शन है वो यहां रखे जाएंगे। जो कैश बुक और इन 6 बुक्स में नहीं आएंगे वही जर्नल प्रॉपर में पहुंच जाएगा। जर्नल प्रॉपर ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो आपकी कंपोजिट एंट्री होती है वही जर्नल प्रॉपर से अटैच होती है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे करें, क्लोजिंग जर्नल एंट्री कैसे करें, और एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कैसे करें, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री कैसे करें और ट्रांसफर एंट्री कैसे करें। इसका अलग अलग वीडियो बना करके मैंने अपलोड किया है, जिसको आप जो है चाहे तो अलग से सर्च करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस सब डिवीजन बुक में परचेज बुक और सेल बुक है। मैं आपको परचेज बुक और सेल बुक वो दोनों जो है बता देता हूं। आप जरा समझेंगे कि परचेज बुक और सेल बुक जो है ये कैसे बनेगा। मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों बना करके आपको दिखाता हूं। बोर्ड पे देखेंगे लेफ्ट साइड मैंने कुछ परचेज बुक और सेल बुक मेंटेन कर रखा है। तो अभी मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। चूंकि रमेश का नाम आया है तो ये गुड्स जो है ये उधार खरीदा गया है। तो आप ध्यान देंगे कि गुड्स उधार खरीदा गया है तो इसकी एंट्री कहां की जाएगी? परचेज बुक में।
अगर मैं ये कहूं कि गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश, तो मैंने राजेश से माल खरीदा है, ये भी उधार ट्रांजेक्शन रिसीप्ट की कहां की जाएगी, परचेज बुक में ही की जाएगी। अगर मैं ये कह देता कि गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश फॉर कैश, तो कैश बुक में चला जाता, लेकिन कैश शब्द का उपयोग नहीं है, इसलिए कहां जाएगा, परचेज बुक में जाएगा। तो पहले मैं आपको परचेज बुक दिखाता हूं, इसी में मैं आपको जो है सेल बुक भी दिखा दूंगा। बस करना ये होगा कि अभी हम माल खरीद रहे हैं, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, माल बेचने लगेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस हो गया जो सप्लायर है, जिसने आपको उधार माल बेचा है, वो फ्यूचर में आपसे पैसा लेगा। तो जरा बोर्ड पर ध्यान देंगे और समझेंगे। तो परचेज बुक जो है, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट तैयार करना होगा। सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूं। पहले आपको बोर्ड पे ध्यान देंगे, आप बना रहे हैं परचेज बुक, क्लियर। परचेज बुक में जो पहला कॉलम होगा वो जनरली जो पहले होता आया है डेट का होगा। दूसरा कॉलम जो होगा वो पर्टिकुलर का होगा, क्लियर। तीसरा कॉलम जो होगा वो इनवॉइस नंबर का होगा, इनवॉइस नंबर। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, इसे इनवॉइस बुक भी करते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे तो इनवॉइस बुक भी है। नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो अमाउंट का होगा, और लास्ट कॉलम जो होगा वो नेट अमाउंट का होगा, क्लियर। अब आप ध्यान देंगे, इसमें एक कॉलम और बना सकते हैं, लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो नंबर का मतलब है जिस लेजर से, क्योंकि आप जब बनाओगे, जब जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करते हो, जो मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था, तो उस लेजर का नाम भी आप यहाँ लिख सकते हो जहां से उसको लेके आते हो, क्लियर। अब आप ध्यान देंगे, मैंने 2 क्वेश्चन केवल पुटअप किए, छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप किए, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं। यहाँ ध्यान देंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, स्पेशली जिसपे मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं जिसका एक्सपर्ट हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ वो पेपर मैंने लिख भी दिया है। 100 फाइनेंशियल अकाउंट की किताब मैंने खरीदी है 300 रुपए की रेट से। किस राइटर की है ये अभी जानना जरूरी नहीं है। 200 स्टैट्स खरीदा है 250 की रेट से। 250 खरीदा है इनकम टैक्स 400 की रेट से। एंड गुड्स फ्रॉम राजेश, मैंने दूसरे क्रेडिटर से माल खरीदा है। यहां पे ध्यान देंगे, कास्ट अकाउंटिंग है 100 280 की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 200 300, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 300 बुक्स 300 की रेट से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 200 की रेट से। तो आप देखेंगे मैंने 7 बुक जो है परचेज की है 2 क्रेडिटर से। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, टीडी लिखा हुआ है, टीडी का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो है कंपोजिट जर्नल एंट्री में एक दिया था कि ट्रेड डिस्काउंट तभी होता है जब हम कैश बुक, ठीक है, के बाद परचेज बुक, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बनाते हैं। तो कैश बुक जो मैं बोल रहा हूं, कैश बुक में आप ध्यान रखेंगे कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट कनेक्टेड विद द सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, केवल 4 बुक से कनेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे, उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, उधार माल की वापसी आ रही है, उधार माल हम वापस कर रहे हैं, तो केवल 4 चीजों से होंगी। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में ही आता है, जर्नल एंट्री में नहीं आता। और कैश डिस्काउंट क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कैश डिस्काउंट जो होता है वो जर्नल एंट्री में भी आता है, लेजर पोस्टिंग में भी आता है। और ये ध्यान रखेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, एट द टाइम ऑफ कैश सेल, क्लियर। ये सब जो है आपके जो है वो कैश डिस्काउंट के हैं। और कैश डिस्काउंट का रिलेशन जो होता है वो कैश बुक से भी होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे परचेज बुक, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न से रिलेशन केवल ट्रेड डिस्काउंट का होता है। मैंने बार बार इसलिए बात रिपीट की है कि आपके दिमाग में जो है वो टंच करे और आपको समझ में आ जाए। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है 2% फॉर ऑल ट्रेड ट्रांजेक्शन, मैंने 2% ले लिया सभी के लिए। तो अगर ये सभी के लिए तो दोनों के लागू होगा। यहाँ 2 बाय नहीं होगा, हम लोग कोई डेट डाल देते हैं, काल्पनिक डेट डाल देते हैं। मान लेते हैं कि आज जो है मई 3 है, तो 3 मई को आप ध्यान देंगे यहाँ 2 बाय का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ क्रेडिटर का नाम लिखा जाएगा, क्रेडिटर का नाम है रमेश। ध्यान देंगे रमेश है, रमेश एंड सन्स होगा, रमेश लिमिटेड कंपनी, कुछ भी हो सकता है,
तो रमेश से आपने क्या खरीदा है, अब फोकस करें बोर्ड पर। रमेश से आपने 100 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक खरीदी है और किताब पे जो प्रिंट रेट है वो 300 ईच। तो इसको मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने के बाद इसकी कीमत यहां लिखेंगे, आप देख रहे हैं अमाउंट लिखा जाएगा 30,000। एक बात और ध्यान रखेंगे, लेजर फोलियो नंबर लेजर से आता है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, तो अभी इसको इग्नोर करेंगे। इनवॉइस नंबर जो होता है, जब हम माल परचेज करते हैं तो सामने वाली पार्टी जो है बीजक मूल्य इनवॉइस नंबर जो हमें बिल काट के देता है, जो उसमें नंबर पड़ा होता है वही उसका इनवॉइस नंबर होता है। वो भी हमें नहीं पता है तो उसको भी हम ब्लैंक कर देंगे, अगर पता होता तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। अगली जो किताब ली गई है वो ली गई है 200 स्टैटिस्टिक्स। और यह ध्यान देंगे किताब जो है, एक किताब का दाम जो है वो है 250। तो ये आप देखेंगे तो बुक्स की वैल्यू हो गई आपकी 50,000 रुपीज। क्लियर। आगे देखेंगे तो हमने जो है रमेश से एक किताब और खरीदी है एंड 250 इनकम टैक्स लिया है, इनकम टैक्स। और इस पे तो देखेंगे इसकी किताब की वैल्यू क्या है 400 ईच। तो ये देखेंगे तो आप 1 लाख रुपए की किताब यही हो गई आपकी। ठीक है। अब आप देखें तो हम लोगों ने रमेश से 3 बार माल परचेज किया है। ये 3 प्रकार की बुक्स है। ठीक है। अलग अलग डेट पे हो सकती है, अगर डेट अलग होगी तो डेट में हम लोग अलग कर देंगे, अगर डेट अलग नहीं होगी तो एक ही डेट में एंट्री करेंगे। अब आप देखें टोटल अमाउंट जो है वो है 1,80,000। हम लोगों ने 1,80,000 रुपए का जो है माल इनसे परचेज किया है। क्लियर। तो अब आप समझें कि 1,80,000 के बाद यहाँ 2% ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे लेस टीडी। टीडी का फुल फॉर्म है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 200 या 2%। ठीक है। अब 2% का मतलब इसमें से 2% आपको आउट करना होगा। 3,600 ये जो 2% है वो 1,80,000 का है। तो आप ध्यान देंगे अब 1,76,400 रुपीज ये जो है रमेश आपसे लेगा फ्यूचर में, क्योंकि रमेश ने आपको उधार माल बेचा है। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। अगले क्रेडिटर का नाम जो है, मान लीजिए कि अगले क्रेडिटर से मैंने जो है जो गुड्स खरीदा वो 4 तारीख को है, 4 मई को है। अब आप देखेंगे कि इनका नाम है राजेश, मिलता जुलता नाम है, बहुत ज्यादा ही करीबी है, तो ध्यान देंगे। राजेश से हम लोगों ने क्या खरीदा 200 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड 300 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, एंड 100 कॉस्टिंग ली थी, छूट गया था, इसको दोबारा लिख रहा हूं। कॉस्टिंग को ही कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और 100 जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है। रेट आप ध्यान देंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रेट है 280, चूंकि ये नीचे लिखा हुआ था नीचे लिख देता हूं। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो 300 की रेट से ईच है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो भी आपकी 300 है। और यहाँ पर देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 200 ईच है। अब आप मल्टीपल करोगे तो पहले वाले कॉलम में आएगा टीडी कटने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद नेट अमाउंट पता चल जाएगा कि आपको क्या भुगतान करना है। तो यहां देखेंगे तो ये हो गया 60,000। ठीक है। अब मैंने इसको तो ब्लैक कर रखा है। ये हो गया आपका 90,000। नेक्स्ट हो गया 28,000 एंड लास्ट हो गया आपका 20,000। तो कंप्लीटली देखा जाए तो हमने राजेश नाम के पर्सन से, जो कि मेरा क्रेडिटर है, उसने मुझे कितने का माल सप्लाई किया है इसको जान लेते हैं। तो ये हो गया आपका, देख लीजिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया 1,98,000। और गेट डिस्काउंट, उसने मुझे डिस्काउंट दिया है 2% तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। इसमें से हम लोग कम कर देंगे 39,600। तो ये हो गया 39,600 कंप्लीट इनकम हो गया। 0, 0, 4 and 7, 8 and 8, 5 and 1। तो आप देखें तो हम लोगों ने राजेश से
जो माल परचेज किया 180 का था, जिसमें टीडी काटने के बाद ये फाइनल पेमेंट है, हम लोग इसी पेमेंट का भुगतान करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हमें इस पे कैश डिस्काउंट भी मिल जाए, बाद में हमें जल्दी पेमेंट करने पे, समय से पेमेंट करने पे इस पे कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर 60 डेज का ये क्रेडिट है और अगर 50 डेज में करें तो हो सकता है सप्लायर हमें डिस्काउंट फिर दे दे, लेकिन वो कैश डिस्काउंट होगा बिकॉज ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट। यही राजेश से हम लोगों ने इतने का माल फाइनल खरीदा था, लेकिन फाइनल पेमेंट इतने का बना है, फ्यूचर में देखा जाएगा कि पेमेंट इतना होगा या नहीं होगा। अब दोनों जोड़ देते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि परचेज बुक में कितने का टोटल है, कितना उधार है। तो ये 8 हो गया, 6 and 1 and 4 and 3 1 and 3, कुल देखा जाए तो टोटल 3,34,800 का हमारे ऊपर बर्डन है, हम लोगों को ये पेमेंट करना होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें 2 लोग हैं, रमेश और राजेश का अलग अलग अकाउंट है, 2 से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, क्लियर। ये तो हुआ परचेज बुक। अब टाइम को वेस्ट न करते हुए अब मैं एक काम ये करता हूं, इसी को सेल बुक बना देता हूं, तो एक साथ हमारा 2 हो जाएगा, एक तीर से 2 निशाने वाला सिस्टम हो जाएगा कि आपने एक तीर से लगाया 2 जगह निशान लगा। परचेज बुक के साथ साथ सेल बुक भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, रमेश, तो हम लोग क्या कर देंगे, गुड यहां लिख देंगे सोल्ड, गुड सोल्ड टू रमेश, और यहां जो लिखे हैं यहां लिख देंगे गुड सोल्ड टू राजेश। अब हम जहां रमेश और राजेश से खरीद रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रमेश और राजेश को बेच रहे हैं, ठीक है। तो बेचने में क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो यहां सेल बुक बनेगा, कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैश बुक बनता, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे कि हमको बदलना है, यहां पे ये हो गया आपका सेल्स बुक, क्या हो गया, सेल्स बुक। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस इनवॉइस नंबर में अगर आप चाहें जोड़ सकते हैं आउट, ठीक है, वर्ड इनवॉइस नंबर। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर का मतलब होता है जब आप किसी माल को बेचते हो तो माल जाता है ना, तो आउटवर्ड मतलब आपके द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर। तो आपका बस इतना बदलाव करना है, बाकी पोर्शन वही रहेगा, कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप देखिए बड़े आसानी से हम लोगों ने परचेज बुक के साथ साथ सेल बुक भी सीख लिया। क्या अंतर हुआ, केवल हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, लेकिन मैंने हाईलाइट किया है, सोल्ड टू सब लिख दिया, जहां परचेज था वहां सोल्ड हो गया, और जहां फ्रॉम था वहां टू हो गया। जिनसे हम कभी खरीद रहे थे आज उनको हम बेच रहे हैं, जो मेरे कभी क्रेडिटर हुआ करते थे आज वो मेरे जो है कस्टमर हो गए, कस्टमर मींस डेटर हो गए। सारी पोजीशन वही रही, केवल परचेज में सेल कर दिया गया और जहां इनवॉइस नंबर था वहां आउटवर्ड इनवॉइस नंबर रख दिया, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। तो उम्मीद है कि आपको परचेज बुक और सेल बुक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और इसका विशेष ध्यान दें, मेरे नए अपडेट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।